सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। ये हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन क्लास 9 है, ये हमारा पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ये है पार्ट 2। आप लोग पार्ट 1 देख कर ही पार्ट 2 पे आइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 में मैंने बताया है, लेकिन पार्ट 2 में मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे वह नंबर होता है जिसके रूट के अंदर -4 लिखा हुआ रहता है। रूट के अंदर माइनस में कुछ भी लिखा हुआ रहता है। रूट के अंदर -1 -3। तो देखिए, तो यहाँ पर रूट के अंदर -1 जब लिखा रहता है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, और आई से डोनेट करते हैं। तो वैसे ही अगर रूट के अंदर -4 है तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये काफ़ी इजी है। रूट के अंदर -4 है फ्रेंड्स, तो उसको क्या करेंगे ना, रूट के अंदर -1 लिखेंगे, इंटू रूट के 4 लिख देंगे। तो ये रूट के हमारा -4 रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 4 2 हो जाएगा। और -1 को जब हम लोग आई लिख सकते हैं तो 2i या 2 आयोटा, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 2i लिख सकते हैं। तो यही हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको रिवीजन करना था। आप अच्छे से देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग जाएंगे आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दे रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपके लिए कुछ साइंस इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का, हाँ इस प्रकार, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और उल्टा ए रहेगा इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है ऑल। अगर इस तरह का रहेगा तो इसको तो हम लोग जनरली सिग्मा लिखते हैं, इसका मतलब होता है टोटल सम या सम हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइंस है जो मैंने आपको बता दिया हूँ। ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे साइंस रहेंगे जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इसका डिस्क्राइब मैं पूरा कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो, क्योंकि इसमें हम लोग का मेन टॉपिक है जो डिस्कस करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन। रियल नंबर, तो पहले आप लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर लाइन से समझने के लिए, उससे पहले आपको समझना होगा ये कि रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग को पता होगा जीरो की इधर जो होता है राइट साइड हमारा, उधर साइड हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। जीरो के इधर लेफ्ट साइड जो होता है हमारा, उधर साइड हम लोग निगेटिव लिखते हैं। आप लोग कितना पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। और उसके बाद हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। अब ये नहीं कि -1 तो इधर 1 2 तो इधर -4 से स्टार्ट करेंगे, नहीं। हमको पता है कि सबसे बड़ा -1 होता है, इधर से इस तरह से लिखते हैं और इधर से इस तरह से लिखते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से बना रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका ये यहाँ का डिस्टेंस जो होना चाहिए, और यहाँ का डिस्टेंस, मतलब ये पूरा या इतना से इतना डिस्टेंस जो है ना आप लोग काटे हैं ना, ये पूरा इक्वल होना चाहिए। यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यहाँ का डिस्टेंस इक्वल। ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट, 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 और ये भी 1 यूनिट। आप लोग को मैं बता देता हूँ, 1 यूनिट को काफ़ी लोग को समझ में नहीं आता। तो 1 यूनिट में आप कितना भी ले सकते हैं, आप 1 सेंटीमीटर लीजिए चाहे 1 मीटर लीजिए, आप कितना भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछेगा 8/4 2/3 3/2। ये इन 3 से 4 तरह के आपको रेशनल नंबर से ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं देगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप लोग ना, मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 1 2, ठीक है, -1 -2, ठीक है। अब देखिए, आपको मेनली हम लोग इधर साइड जितना भी दिया सब पॉजिटिव दिया, तो हम लोग पॉजिटिव साइड पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 8/4 है, इसको डिवाइड करेंगे सिंपल 2, तो ये हमारा हो गया 8/4, ठीक है। अब सिंपल है, हमने ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट 2/3 है। तो 2/3 है क्या, आपको मैं केस बता देता हूँ, केस मैं लिखवा दूंगा हो सके तो, या नहीं तो अगला वीडियो में आपका आ जाएगा केस नोट्स उसका। देखिए, तो ये सेकंड 2/3 है, तो 2/3 इसमें क्या है, हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा ना, तो 0 और 1 के बीच में हमेशा रिप्रेजेंट होगा। या देखिए, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, या डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही अगर ये उल्टा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो 0 या 1 के बीच में रिप्रेजेंट नहीं होगा। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए 2/3 है, तो 2/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 में होगा। ये यहाँ पे 3 लाइन होते हैं, अब यहाँ पे 2 लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे 1 2, ये हमारा हो गया 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन क्यों ड्रा किए, 1 2 3, यहाँ पे ये 3/3 हो जाएगा। अब देखिए, अब 3/3 लिखिए तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 2 3,
तो अब यहाँ पर हम देखिए 2/3 तो 1 और 2 यहाँ से गिनेंगे 1 2 0 है 1 है ये 2 है तो 2/3 हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया। अब ऐसे ही देखिए 3/2, अब देखिए 3/2 है तो 3/2 को आप देखिए इसको तोड़िए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 1 1 लिख सकते हैं। अब तोड़ के देखिए 2 1 1 2 1 1 और +1 3 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। ठीक है तो 2 1 1। अब ये वाला जो दिया हुआ है हमारा ये वाला नंबर, तो ये जो नंबर है ना ये इंडिकेट करता है। यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर ऑफकोर्स 2 रहता या 3 रहता या 4 रहता। अगर 2 रहता ना तो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करते, 1 है तो 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, 3 रहता तो 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होता, अगर 4 रहता तो 4 या 5 के बीच में रिप्रेजेंट होता। तो कितना है 1 है तो ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है समझ गए। और यहाँ पर 2 लाइन है तो 1 और 2। अब यहाँ पे 1/2 देख लीजिए 1/2 ये हमारा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब रिप्रेजेंट करना हमको 1/2 तो ये हो गया हमारा 1/2 देख लिए। तो यहाँ आपको लिख देना 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। आपको इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना ये काफ़ी इजी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 8 के लिए है। क्लास 9 के लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लास 9 के लिए इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं रहता। क्लास 9 के लिए सिर्फ रियल नंबर आता है रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ दोस्तों, हमने रेशनल नंबर तो रिप्रेजेंट कर लिया, रियल नंबर का 2 पार्ट होता है तो हमने रेशनल रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम करेंगे इरेशनल को रिप्रेजेंट। अब इरेशनल में क्या आएगा √2 √3 √4 सारे अंदर √4 के आएंगे। तो देखिए ये मेनली हम रूट के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए आपके लिए दो छुआएंगे स्टेटमेंट 1 और 2। तो आपको एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। इस बुक में भी आपको दोनों दिया हुआ है, दोनों नहीं एक ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोनों समझा दूंगा क्योंकि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, 0 ले लेना है, 1 ले लेना है, 2 ले लेना है, 3 ले लेना है, 4 लेना है। इसमें तो आपको मेन तौर कंपास पे यूज़ करना है, लेकिन जब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन दूंगा तो हम कंपास पे यूज़ करेंगे। अभी समझना है तो हम यहाँ पर जनरली पेन से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बिना कंपास के यूज़ के। ठीक है देखिए अभी ये 0 to 1 मान के चलिए ये हमारा 1 यूनिट है। ठीक है या 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो हमको क्या करना है ना, यहाँ से ये जितना लेंथ है ना, ये जितना लेंथ अगर √2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब बता रहा हूँ मैं √2 अगर ये जितना लेंथ है ना तो यहाँ पर इतना ही लेंथ आपको ड्रॉ कर लेना। पहले आप क्या करिए यहाँ पर ना एक आर्क बनाइए √2 के लिए, यहाँ पे एक आर्क बनाइए, बना दिए। यहाँ 60 काटिए, यहाँ से रख के 60 120 90 मान के चलिए यहाँ पर कटा, ये हमारा 90 डिग्री आया। यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए, ये क्या है 90 डिग्री हो गया। ठीक है 90 डिग्री हो गया। अब देखिए आप अगर इतना ही लेंथ है तो यहाँ से रख के यहाँ पे कट करिए, कट कर दिए और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। देखिए ये हो गया √2 और यहाँ से यहाँ ऐसे रख के कंपास। ठीक है इसको हमको ऐसे कर देना है, ऐसे यह हो गया हमारा √2 रिप्रेजेंट। अब देखिए इसको कैसे आया, कैसे आया मैं इसको पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। अब देखिए ये हमारा क्या बना फ्रेंड्स, ट्राइंगल। अब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं h² = p² + b²। ठीक है हमने p ये b कितना लिया है 1 यूनिट मैंने बता दिया है। ठीक है और ये कितना लिया है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक काटे तो ये 1 यूनिट रहा दोस्तों, ये 1² का 1 ही रह गया, इसका यही रह गया h² रह गया, h = 2 आ गया, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिए क्या करिए इसको स्क्वायर यहाँ इधर जाएगा तो अब देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, h = √2। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है ये √2 आ गया, आप देख लिए। अब यहाँ से कंपास रख कैसे कर दिए हमारा √2 आ गया। इसी तरह से √3 √4 √5 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, √3 √4 √5 हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।